गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 10 जो आपके चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट से है। बेटा आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब बेटा ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, सनलाइट लाइट एनर्जी सन से लेते हैं, और वाटर और मिनरल सॉइल से लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये कहाँ पे, लीव्स में बेटा, ग्रीन कलर की क्लोरोफिल पिगमेंट को यूज करते हुए, उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एंड फोटोसिंथेसिस बेटा ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे ये एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही फॉर्म है, जिसको हम हिंदी में हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को इस्तेमाल करके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके मिट्टी से, सॉइल से, मतलब जड़ों के द्वारा पानी और मिनरल खनिज लवण का अवशोषण करके जब हरे पौधे कहाँ पे? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर का हरे रंग का एक लवण होता है बेटा, की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन बेटा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म prepare its own food is called autotrophic nutrition. For example, green plants do autotrophic nutrition means वो प्रक्रिया जिसमें जीव अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट बेटा आता है आपके पास, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे विच आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, तो आप क्या बोलोगे? लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट एंड सिंथेसिस ऑफ द फूड इन द प्लांट अकर इन द लीव्स। मतलब जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का लवक पाया जाता है बेटा, तो उसी को ही पौधे का फूड फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, खाना बनाने वाला फैक्ट्री कहते हैं, जहाँ पे पूरे प्लांट के लिए, पूरे पौधे के लिए भोजन बनता है, खाना बनता है। देखिए बेटा आगे, द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर ग्रीन कलर होता है ना लीव्स का, वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये हेल्प करती है, क्लोरोफिल क्या करती है? सारी सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, उसका अवशोषण करती है। The process by which the green plant prepare food from carbon dioxide, water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. बेटा वो प्रोसेस, ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? फोटोसिंथेसिस की, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसकी परिभाषा है ये। वो प्रक्रिया, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, किसका इस्तेमाल करके? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का इस्तेमाल करके, और किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। बेटा जो छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं लीफ के ऊपर, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। देखिए आपको चित्र में भी दिखा रखा है, ये लीफ के सरफेस पे
ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा, राइट। स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, देखिए, ठीक है। तो वो स्मॉल पोर्स जो लीव के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। और बेटा इंग्लिश में कार्बन डाइऑक्साइड और एयर फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू दीज टाइनी पोर, तो द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। ओके, अब और बेटा स्टोमेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में देते हैं। मतलब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कौन किसके थ्रू जाती है प्लांट के अंदर? स्टोमेटा के थ्रू। और ऑक्सीजन देते हैं ना प्लांट हमें, तो ऑक्सीजन किससे बाहर आती है? वो भी स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और इन पोर्स को कौन प्रोटेक्ट, सराउंडेड मतलब इन पोर्स के चारों तरफ कौन से सेल्स होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं बेटा। ये देखिए, ये रहे आपके गार्ड सेल। मैं आपको जूम करके पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए बेटा, दीज आर टाइनी पोर्स, ठीक है, और दे आर सराउंडेड बाय दीज किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। अब देखिए बच्चे, water and mineral are transported to the leaves by the vessels which run like a pipe through the plant। बेटा नीचे से ऊपर जो भी वाटर और मिनरल जाते हैं प्लांट के अंदर, वो किस तरीके से जाते हैं? प्लांट के अंदर बेटा वेसल्स होते हैं, ठीक है, कुछ वाहिकाएं होती हैं जिसको हम हिंदी में वाहिकाएं बोलते हैं। वो एक पाइप की तरह की संरचनाएं होती हैं बेटा, जिनके थ्रू जो पानी और खनिज लवण है वह ऊपर जाते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और बेटा ये सोलर एनर्जी को कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देती है किसकी फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। और उस फूड की फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्टार्च। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल। तो इससे क्या पता चलता है? सन ही है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है बेटा व्हेन ग्रीन प्लांट्स, ये आप ये डेफिनेशन ये लिखेंगे। ये देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो आप इसमें लिखेंगे ये रहा, the process by which the green plant prepare their food is called as photosynthesis। this is the answer of your first question, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। स्टोमेटा, tiny pore present on the surface of leaf is called stomata। this is the answer of your second question। you can बेटा आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। why is the sun ultimate source of energy? बेटा the solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in the form of food। this is the ultimate source of energy। this is the answer of your third question। leaves are the food factory। ये देखिए, leaves are the food factories of the plant। so ये आ गया आपका फोर्थ का आंसर, ये फैक्ट्री, ठीक है, ये आप लिखेंगे फोर्थ, फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।